नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं सुमन बाला आपके समक्ष आज दिनांक 22 अप्रैल को हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की काव्य खंड का अध्याय 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेकर प्रस्तुत हूँ और मैं इसके भाव को अच्छे से समझाऊंगी। यह पाठ रामचरितमानस ग्रंथ के बाल कांड का एक अंश है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि ये सारी बातें कहाँ हो रही हैं। सीता जी के स्वयंवर का आयोजन है। राजा जनक जो सीता जी के पिता थे, उन्होंने सीता के लिए वर चुनने का आयोजन किया हुआ था, स्वयंवर। और उसमें राजा, राजकुमार, जो भी एलिजिबल बैचलर थे और जो उनके मित्र होंगे, उन सबको निमंत्रण भेजा हुआ था और वे आए हुए थे। ऋषि विश्वामित्र भी राम लक्ष्मण को लेकर वहाँ आए थे। तो राजा जनक ने एक शर्त रखी हुई थी कि राजा जनक के पास जो एक शिव का धनुष है, जो जगत प्रसिद्ध था कि उसे उठाना बहुत ही मुश्किल कार्य है, तो उस धनुष को उन्होंने एक बार सीता जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हुए देख लिया था। तब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें लगा कि ये सीता कोई साधारण स्त्री तो है नहीं। इसके लिए जो वर का चुनाव किया जाएगा वो इसके योग्य ही होना चाहिए, इसकी योग्यता के अनुसार ही होनी चाहिए। यानी इसके वर की योग्यता सीता के समान ही होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने शर्त रखी कि जो राजा या राजकुमार इस धनुष पर डोरी चढ़ा देगा, प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वह स्वयंवर का अधिकारी होगा। जितने भी राजा राजकुमार आए हुए थे, सब धनुष उठाने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन कोई भी धनुष को हिला भी नहीं सका था। तब रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी ने भेजा कि जाओ राम जी ने धनुष उठा लिया और जब उस पर डोरी चढ़ाने लगे तो वह टूट गया। वह शिव का धनुष था। जब टूटा तो बहुत तेज ध्वनि हुई थी। परशुराम जी को जब यह पता चला तो वे वहाँ पहुँचे, अत्यधिक गुस्से में थे। उन्होंने देखा कि शिव का धनुष टूटा हुआ है। बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, आपे से बाहर हो गए। आपे से बाहर होना क्रोधित होना, और आपे से बाहर होना मुहावरा है। अंत में राम जी के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर ही एट द एंड उनका गुस्सा शांत होता है। इस पूरी घटना में जो जो बातें होती हैं, जो घटना मैंने सुनाई उसमें जो जो बातें होती हैं, उसमें राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में उसी को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यानी शिव धनुष टूटने के बाद राजा जनक के दरबार में राम लक्ष्मण की परशुराम से जो जो बातें होती हैं, उसका इस पूरे घटनाक्रम में वर्णन किया गया है। इसी पाठ में यही बताया गया है। इसमें आप जानेंगे कि परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण जी, क्योंकि आपको पता है लक्ष्मण जी बहुत चंचल थे, वे जितने भी जवाब देते उनमें व्यंग्य होता था, परंतु साथ ही साथ वीर रस भी देखने को मिलता है। जब कोई व्यक्ति वीरता की बातें करता है तो उस काव्य पंक्ति में वीर रस होता है। पाठ के शुरू करने से पहले मैं आपको तुलसीदास जी की भाषा सौंदर्य के बारे में बताना चाहूँगी, जो आप पढ़ेंगे।
इस अध्याय की भाषा है अवधी भाषा। अवधी भाषा, इस अध्याय की भाषा है अवधी भाषा। और तुलसीदास जी को तो अवधी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि माना गया है। उनकी यह रचना है जो हमारे अध्याय में है, और इसमें छंद हैं चौपाइयाँ और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। पहले तो 4 चौपाइयाँ दी गई हैं और हर 4 चौपाइयों के अंत में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात तत्सम तद्भव देशज शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। मुहावरे भी प्रयोग किए हैं यहाँ पर कवि ने। रूपक अलंकार, उपमा और अनुप्रास तो है ही। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके पश्चात इसकी जो शैली है वो संवादात्मकता है। संवाद में बातचीत की गई है, संवाद शैली कहेंगे हम इसे। इसके पश्चात आइए हम इसकी व्याख्या शुरू करते हैं।